और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्वीट व्यूअर्स, आज हम बेरंग ड्रामा सीरियल का 81 का रिव्यू और इसकी प्रेडिक्शन करेंगे और इसके बारे में बताएंगे 81 एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या इंटरेस्टिंग सीन चलने वाले हैं इसमें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आयमा एक लालची लड़की है, उसका वो सामने खुलकर आती है शहरयार के, और फिर वो अहमद को भी बार बार मनाने की कोशिश करता है क्योंकि शहरयार अहमद से ही मोहब्बत करता है। जब आयमा को उसकी कमज़ोरी का पता चलता है शहरयार की, तो वो सबके सामने उसको बता देती है और एक्सपोज कर देती है कि शहरयार के अंदर ये कमज़ोरी है। उसने बिल्कुल भी ये ना सोचा कि वो मेरा शोहर है या उसकी इंसल्ट और मेरी इंसल्ट एक ही बात है। लेकिन जब वो शहरयार को ब्लैकमेल करती रही, शहरयार उसकी बातों में ना आया तो वो सबको बताने के लिए चली गई। शहरयार को इस बात का बहुत गुस्सा है और उसकी माँ को भी पता चल जाता है, अफान को, सबको पता चल जाता है कि शहरयार के अंदर ही मसला था। फिर अफान को भी मौका मिल जाता है अपनी माँ को और शहरयार को समझाने का कि आप अहमद भाभी के साथ बहुत बुरा किया आप लोगों ने, आप लोगों को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और घर वापस लेकर आना चाहिए। और शहरयार कहता है बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा, मैं अहमद को ज़रूर घर लेकर आऊँगा क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादती की। और आयमा जो हमेशा मुझे ब्लैकमेल करती रही और मुझे परेशान करती रही, वो बात बात में मेरे से पैसे बटोरती रही, मैं आयमा को बिल्कुल भी अच्छी बीवी साबित नहीं हुई और ना ही मैं इसके साथ ज़्यादा देर तक रह सकता हूँ क्योंकि फाखरा बेगम की भांजी होती है आयमा। तो इस वजह से अब फाखरा की पूरी कोशिश होती है कि आयमा को ही बसा रहने दूँ और अहमद को ना ही आने दूँ। तो बेहतर है वो शहरयार और अफान से इसी किस्म की बातें करती है जिसको अफान और शहरयार बिल्कुल भी नहीं मानते और अपनी माँ को फैसला सुना देते हैं कि हम अहमद भाभी को वापस लाएंगे। शहरयार भी कहते हैं मैं भी ऐसा ही करूँगा। फिर फाखरा बेगम खामोश हो जाती है और परेशान होती है, लेकिन आयमा भी खामोश होने वाली नहीं है क्योंकि वो शहरयार को बात बात पर ब्लैकमेल करती थी और उससे पैसे लेती थी और शहरयार की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। इसलिए शहरयार को एम्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ना उसको वो अच्छा समझता था कि शहरयार उससे तंग आया हुआ था। अपनी खाला से भी वो जानता था कि मेरी खाला की भी नेचर कैसी है और इसी तरह की आयमा की भी नेचर है। जबकि एमन और एनी बहुत अच्छी लड़कियां होती हैं, ये दोनों अच्छी तरबियत रखती हैं, इस वजह से ये अपनी हमेशा बात करने से और बात से पहले सोचती हैं कौन क्या होने वाला है। इसलिए एमन और शहरयार जब बार बार उसकी तरफ माइल होता है तो एमन भी उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाती है और उसका फ़ोन वगैरह अटेंड करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन फाखरा बेगम इसको पसंद नहीं करती कि शहरयार एमन के साथ अटैच हो और इसको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आए। लेकिन शहरयार इसी चीज़ पे बज़द है कि मैं तो आयमा को एमन को अपनी ज़िंदगी में वापस लाऊंगा और वही मेरी बीवी है। आयमा को आपने ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल किया और जो मेरी सबसे बड़ी गलती है। तो फाखरा बेगम कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, एमन को दूर ही रहने दो, इसकी वजह से घर में कोई और फसाद ना हो, मैं फसाद नहीं करना चाहती। शहरयार कहता है मामा वो आपकी पसंद थी और आपने अपनी मर्ज़ी से की थी जिससे मैं खुश भी नहीं हूँ और वो मुझे परेशान करती है, हर बात पे ब्लैकमेल करती है, मुझे आयमा बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं बाकी ज़िंदगी एमन के साथ ही गुजारना चाहता हूँ। तो इस आप देखेंगे फाखरा बेगम अपने फैसले पे खुद भी पछताएगी और आने वाले का साथ में आप देखेंगे कि शहरयार आयमा की तमाम चालाकियाँ सामने ले आएगा और बता देगा कि इसकी मकारियाँ कैसे वो तरह तरह से उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसे बिटोरती और जायदाद अपने नाम लगवाती, जो कि फाखरा बेगम को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आयमा उसके साथ ये सलूक करती है शहरयार के साथ। और शहरयार सारी बात बताएगा तो साबित से नफरत करने लगेंगे। आने वाले एपिसोड पे आप देखेंगे कि आयमा कैसे सबके सामने खुलकर सामने आएगी, फिर वो बदतमीजियाँ अपनी खाला के सामने भी करने लग जाएगी क्योंकि उसको पता चल जाए कि अब मैं सबके सामने हो गई। दुर्दाना बेगम अपनी बेटी का ही साथ देगी और अपनी फाखरा बहन से भी वो लड़ेगी और ये सारी और वो जताएंगी कि हम अपना हक ले रहे हैं और ये है वो है, जो कि ये जानबूझकर इनके अंदर जो लालच है वो सामने आ जाएगा
तो फिर फ़ाखरा बेगम को एहसास होगा कि एमन और एनी दोनों ही अच्छी बहुएँ थी मेरे लिए, जिनको मैं हमेशा दुदकारती रही। जो मेरी अपनी भांजी है उसने मेरे साथ ये किया, वो लालच और दौलत की वजह से अंधी हुई पड़ी है और मेरी भी इज्जत नहीं करती। मेरी बहन भी इसी के साथ दे रही है। तो फिर वो एमन की और आईनी की बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगेगी और अपने बेटों से भी कहेगी कि ये दोनों अच्छी हैं, तुम दोनों अपनी ज़िंदगी इन्हीं के साथ बसर करो। लेकिन आयमा और दुर्गाना और किस्म के चैलेंज भी इनके सामने लाएंगी और फिर शहरियार और अफान को भी परेशान करेंगी। तो फिर अफान अपनी माँ से कहेगा कि अम्मी मैं पहले आपको बताता था ना कि एनी और एमन भाभी बहुत अच्छी हैं, आप इनका साथ दें। तो फिर उसकी फ़ाखरा बेगम कहेगी हाँ मैं गलत थी। फ़ाखरा बेगम आखिर अपनी हार मान लेगी और अपनी बहन और आयमा का जब चेहरा देखेगी तो बहुत ज़्यादा परेशान और शर्मिंदा होगी। लेकिन फिर आखिर में अपने बेटों के साथ एनी और एमन के साथ भी ठीक हो जाएगी। अब ये ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ चल रहा है। बाकी एनी और अफान के अंदर जो दूरियां थी वो भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगी। एनी भी अपने रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार हो गई है और अफान इसमें कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है और अफान खुश भी है। लेकिन एनी को जो एहसास नहीं होता था और लोगों के रवैयों की वजह से वो डरती रहती थी, लेकिन आस्ता आस्ता अफान इसका डर भी दूर करने लगा है कि वो अफान की बीवी ही बन कर रहे। तो एनी भी ऐसा ही सोचने लगी है, क्योंकि एनी हमेशा जब अफान की तरफ बढ़ती है तो उसके दरमियान बहुत सारी गलत फहमियाँ आ जाती हैं और फिर पीछे हट जाती है। लेकिन अब जब अफान ने उसको एहसास दिलाया है कि वो एनी से ही मोहब्बत करता है और एनी इसी से मोहब्बत करेगी तो वो बहुत खुश होता है और एनी को भी कॉन्फिडेंस और मिलता है। लेकिन फ़ाखरा बेगम हर चीज़ पे जैसे एनी को कहती है कि एनी पढ़ाई क्यों कर रही है, वो कॉलेज पे क्यों जाती है, तो अफान इस पर डिसीजन लेता है और अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि एनी को पढ़ना है, अपनी तालीम पूरी करनी है। जैसे आप एक अच्छी वूमेन और बोल्ड वूमेन बनी है, इसी तरह एनी भी बनना चाहती है। आने वाले ड्रामे में आप देखेंगे कि जैसे फ़ाखरा बेगम की बेटी फरी ने भी अपनी पसंद से शादी की होती है और वो इस फैसले पे पछताएगी, लेकिन वो शर्म से अपनी माँ को तो नहीं बताएगी। लेकिन फ़हद और उसकी माँ से हमेशा उसका झगड़ा रहता है। तो फरी भी ये बात महसूस करने लगी है कि फ़हद की माँ और फ़हद के अंदर दौलत का लालच था। जो मेरी माँ फ़ाखरा बेगम कहती थी वो बिल्कुल ठीक कहती थी। अब फरी को एहसास आस्ता आस्ता हो जाएगा तो फिर फ़ाखरा बेगम को भी बताएगी। लेकिन फ़हद के साथ अभी फ़हद उसको फील नहीं होने देता कि वो भी यही चाहता है और फरी को अपनी बातों में लगा रखता है। लेकिन उसकी माँ तो साफ ही फरी के मुंह पे ही कह देती है कि तुम कुछ भी नहीं लाई और ना दहेज लाई हो। तो फरी ये तमाम बातों का आंटी को जवाब देती रहती है अपनी सास को। वो कहती है कि आपकी नज़र मेरी दौलत पे है, क्योंकि वो हमेशा इसी तरह की बातें करते हैं। फरी हमेशा अपनी सास के साथ बात बात पे उलझती रहती है, क्योंकि उसकी माँ फ़हद की माँ भी फरी को बातें सुनाने से बाज नहीं आती और कभी उसको दहेज का ताना दे देती है और कभी उसकी माँ की बेरुखी का ताना दे देती है और कभी कहती है कि तुम्हें ऐसे ही रुखसत कर दिया, उनको शर्म तो नहीं आई, लेकिन इतने अमीर हैं, पता नहीं कैसी है इसकी माँ। तो फरी ये जब बातें सुनती है तो वो बहुत परेशान भी होती है और वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, क्योंकि फरी एक अच्छी और वो लड़की थी। लेकिन जब वो फ़हद को भी फिर ये बातें बताती है और कहती है कि देखो आंटी कैसी बातें करती है, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरी माँ के बारे में ऐसी बात की जाएगी। मैं मानती हूँ कि मेरी मम्मा बिल्कुल तुम्हारे और मेरे रिश्ते से खुश नहीं, तो ये भी तो है ना, आंटी भी हमारे रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं और हमारी दौलत पे नज़र रखी हुई है और बार बार मुझे एहसास दिलवाती रहती हैं। फ़हद कहता है नहीं, मैं उनसे बात करूँगा। उधर गुलगाना और आयमा भी अपनी नई साजिश बुनने लगती हैं और ये कहती हैं कि चले अब हम इनको अपने जाल में फंसाने के लिए कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि फ़ाखरा बेगम इस वक्त बहुत परेशान होती है शहरियार के रवैये से कि एमन की तरफ जा रहा है। और इधर गाना और आयमा मजलूम बनने का पूरा नाटक करती हैं कि अपनी खाला के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती हैं। फिर जब शहरियार इन दोनों की असलियत इनके सामने लाएगा तो फिर ये बहुत शर्मिंदा होंगी। लेकिन ये फ़ाखरा बेगम के सामने फिर अपना नाटक और अदाकारी शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से फ़ाखरा बेगम इनकी बातों में आ जाएगी और ये अंदर ही अंदर उनके खिलाफ एक चाल बनाएंगी जिसमें इनको फंसाने की कोशिश करेंगी और इनकी दौलत हड़प करने की कोशिश करेंगी। लेकिन फ़ाखरा बेगम को इस बात का इल्म नहीं होगा शहरियार, क्योंकि जानता है, इसलिए शहरियार इन सब की बातों को जानने के बावजूद अपनी माँ को समझाने की फिर वही बातें करेगी जैसे वो अपनी माँ जी को
बातों में लाने की कोशिश करती है कि बाजी मैंने तो ये नहीं सोचा, आपके बारे में वो नहीं सोचा, लेकिन अंदर से फाखरा बेगम की वो बेइज्जती ही कर रही होती है और फाखरा बेगम को फील करवाती है कि आपकी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रही बाजी। तो फाखरा बेगम कहती है दुर्दाना तुम मुझसे बातें करने की बजाय अपनी बेटी को समझाओ तो ज़्यादा बेहतर है, उसने शहरयार के साथ जो किया है वो अच्छा नहीं किया। तो दुर्दाना बेगम कहती है बाजी आयमा ने बिल्कुल ठीक किया है, और वो क्या करती बेचारी, यहाँ से शहरयार उसको मुँह तो लगाता नहीं। तो फाखरा बेगम कहती है बेटी को समझाओ, जैसे अपना घर बर्बाद किया था वैसे ही उसका करने लगी। बाकी कहानी जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।